देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अब भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र के रास्ते पर चलेगा, तो दुनिया ने इसे सिर्फ एक भाषण समझा। लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसी सुनामी की तैयारी हो रही थी जिसने आज अमेरिका से लेकर चीन तक के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हिलाकर रख दिया है। ये कोई मामूली मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये एक ऐसी अदृश्य दीवार है, एक ऐसा माया जाल है जिसे भेद पाना नामुमकिन है। ये भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जो हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश बना देगा। क्योंकि दोस्तों, ना पुतिन को इसकी खबर लगी, ना नेतन्याहू को कोई भनक मिली। मोदी के एक सीक्रेट ऐलान पर DRDO आखिर ऐसा क्या बना रहा था कि अब फ्रांस से लेकर अमेरिका तक में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका के पैसिफिक डिफेंस नेटवर्क से भी 10 कदम आगे भारत कैसे बनाने जा रहा है अपना सुदर्शन चक्र, जो चीन और अमेरिका को टेक्नोलॉजी की रेस में मीलों पीछे छोड़ देगा। जब ना कोई फाइटर जेट काम आएगा, ना ड्रोन्स का कोई झुंड असर करेगा, तब भारत की आसमानी ताकत का दिखेगा सबसे तगड़ा दम। DRDO ने आखिर चुपके चुपके ये क्या कर डाला। एक तरफ दुनिया ट्रेड वॉर और डिप्लोमेसी में उलझी रही और दूसरी तरफ भारत ने गुपचुप तरीके से एक ऐसा कारनामा कर दिया है जिसके बाद दुश्मन हमला करने से पहले 1000 बार सोचेगा। क्या है ये मिशन सुदर्शन चक्र? दोस्तों, आपको ऑपरेशन सिंदूर तो याद ही होगा, जब भारत ने दुश्मन की धरती पर घुसकर उनके पाले पोसे हुए नापाक इरादों वाले लोगों को और उनके ठिकानों को धुआं धुआं कर दिया। भारत की इस जबरदस्त कार्रवाई के बाद बौखलाए दुश्मन ने पलटवार करने की एक बहुत बड़ी और सोची समझी कोशिश की। उनका मकसद था भारत के कुछ बेहद अहम और सेंसिटिव ठिकानों को निशाना बनाना। उन्होंने अपनी सबसे मॉडर्न और घातक मिसाइलों को हिंदुस्तान की तरफ दाग दिया। उन्हें लगा था कि वो भारत को चौंका देंगे, लेकिन वो ये भूल गए थे कि ये नया हिंदुस्तान है। ये घर में घुसकर जवाब देता है और अपने घर की सुरक्षा करना भी जानता है। जैसे ही दुश्मन की मिसाइलें हमारे एयर स्पेस में दाखिल हुईं, भारत का S-400 ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। ये वही एयर डिफेंस का बाहुबली है जिसे भारत ने रूस से हासिल किया है। पलक झपकते ही S-400 की मिसाइलों ने आसमान में ही दुश्मन की मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया और उन्हें धूल में मिला दिया। दुश्मन का हमला पूरी तरह से नाकाम हो गया, उनकी सारी हेकड़ी निकल गई। लेकिन इस घटना ने हमारे स्ट्रेटेजिक थिंकर्स को एक बड़ा सबक दिया। एक सवाल खड़ा हुआ कि क्या हम हमेशा S-400 जैसे विदेशी सिस्टम्स पर ही निर्भर रह सकते हैं? क्या हमें एक ऐसा अपना देसी सुरक्षा कवच नहीं चाहिए जो हर तरह के खतरे से निपट सके, जो इतना आधुनिक हो कि भविष्य के खतरों को भी भांप ले, और वो भी बिना किसी बाहरी मदद के? और दोस्तों, इसी सवाल के जवाब से जन्म हुआ मिशन सुदर्शन चक्र का। मोदी ने इसे सिर्फ एक डिफेंस प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय संकल्प का नाम दिया। एक ऐसा संकल्प जो भारत को रक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना देगा। अब आपके दिमाग में यह सवाल गूंज रहा होगा कि आखिर ये मिशन सुदर्शन चक्र है क्या भला? ये कोई एक हथियार नहीं है। ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक इंटीग्रेटेड, मल्टी लेयर्ड और पूरी तरह से स्वदेशी यानी मेड इन इंडिया सिक्योरिटी नेटवर्क है। इसका नाम भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से प्रेरित है, जो सिर्फ हमला ही नहीं करता था, बल्कि हर हमले को नाकाम करने वाला एक अभेद्य रक्षा कवच भी था। ठीक उसी तरह ये मिशन भी सिर्फ हमला रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भविष्य के खतरों को पहले से भांपने और उन्हें हवा में ही खत्म कर देने की काबिलियत रखता है। इस मिशन को आप 3 लेयर्स यानी 3 परतों में समझ सकते हैं। जैसे एक किले के चारों ओर 3 सुरक्षा दीवारें हों। पहली परत, लेजर इंटरसेप्टर्स और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। ये मिशन की सबसे बाहरी और सबसे खतरनाक परत है। कल्पना कीजिए एक ऐसी अदृश्य दीवार की जो दुश्मन की मिसाइलों, ड्रोन्स या फाइटर जेट्स को देखते ही उन पर हाई एनर्जी लेजर बीम से हमला कर दे और उन्हें आसमान में ही पिघलाकर राख कर दे। लेजर इंटरसेप्टर्स ठीक इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। ये लाइट की स्पीड से हमला करते हैं, जिससे दुश्मन को बचने का मौका ही नहीं मिलता। ये वही फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जिस पर अमेरिका और चीन जैसे देश अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। अमेरिका का ऑर्कॉन लेजर सिस्टम हो या चीन का साइलेंट हंटर, भारत का DW प्रोग्राम अब इस रेस में किसी से पीछे नहीं है। DRDO इस पर बहुत तेजी से काम कर रहा है और जल्द ही ये हमारी सीमाओं पर तैनात होगा। ये है हमारा पहला चक्रव्यूह। दूसरी परत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI वाला कमांड और कंट्रोल सिस्टम। ये मिशन का दिमाग है। एक ऐसा सुपर स्मार्ट, सुपर फास्ट ब्रेन
जो कभी सोता नहीं। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो भारत के सभी रडार, सैटेलाइट्स, एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम्स, एवैक्स और निगरानी करने वाले ड्रोन्स से मिलने वाले हजारों लाखों डेटा पॉइंट्स को एक साथ रियल टाइम में प्रोसेस करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यह सिस्टम दुश्मन के हमले को सेकंड के 1000वें हिस्से में पहचान लेगा। ये सिर्फ पहचान ही नहीं करेगा, बल्कि उसकी स्पीड, उसका रास्ता और उसकी नीयत का पूरा एनालिसिस करके ये फैसला लेगा कि इस खतरे से निपटने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। ये एक इंसान से 1000 गुना ज्यादा तेज और सटीक होगा। ये सिस्टम खुद तय करेगा कि किस खतरे को लेजर से जलाना है, किसे मिसाइल से मार गिराना है और किसे हमारे फाइटर जेट्स को भेजकर निपटाना है। यह है हमारा दूसरा और सबसे घातक चक्रव्यूह। तीसरी परत, अपग्रेडेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। यह मिशन का मुख्य हथियार और हमारी सुरक्षा की आखिरी और सबसे मजबूत दीवार है। हमारे पास पहले से ही आकाश मिसाइल सिस्टम QRSAM और दुनिया का सबसे बेहतरीन S-400 जैसा ताकतवर सिस्टम मौजूद है, लेकिन सुदर्शन चक्र इन सभी को एक ही धागे में पिरो देगा। ये एक अम्ब्रेला डिफेंस नेटवर्क तैयार करेगा जो शॉर्ट रेंज 25 से 30 किलोमीटर, मीडियम रेंज 100 किलोमीटर और 400 किलोमीटर तक के लॉन्ग रेंज के खतरों को एक साथ ट्रैक और न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखेगा। इस बहुस्तरीय सुरक्षा कवच का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर दुश्मन किसी तरह एक परत को भेद भी लेता है तो दूसरी और तीसरी परत उसे किसी भी कीमत पर बख्शेगी नहीं। ये एक ऐसा मायाजाल होगा जिससे बचना दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। दोस्तों, मिशन सुदर्शन चक्र भविष्य की उन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की एडवांस तैयारी है जिनके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज की जंगें बदल चुकी हैं। अब सिर्फ मिसाइलों से हमले नहीं होते, अब खतरे और भी ज्यादा घातक हो गए हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें, ये वो शैतानी मिसाइलें हैं जो आवाज की गति से 5, 10 या 15 गुना ज्यादा तेजी से चलती हैं। इन्हें ट्रैक करना और मार गिराना लगभग नामुमकिन माना जाता है। रूस की किंजल और चीन की DF-17 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें इसी कैटेगरी में आती हैं। मिशन सुदर्शन चक्र के तहत भारत खास तौर पर हाइपरसोनिक डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है जो ऐसी तेज रफ्तार मिसाइलों को भी आसमान में ही रोक देगा। स्टील्थ ड्रोन्स और हथियार, ये वो अदृश्य शिकारी हैं जो रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते। इनका इस्तेमाल जासूसी और सटीक हमलों के लिए किया जाता है। मिशन सुदर्शन चक्र का AI बेस्ड सिस्टम अपने एडवांस्ड एल्गोरिदम से ऐसे स्टील्थ खतरों की परछाई को भी पकड़ने में सक्षम होगा। छोटे ड्रोन्स का झुंड, स्वॉर्म अटैक्स, ये आज के दौर का सबसे नया और खतरनाक खतरा है। दुश्मन एक साथ हजारों छोटे छोटे ड्रोन्स लॉन्च कर सकता है ताकि हमारा डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाए और ओवरलोड हो जाए। लेकिन सुदर्शन चक्र का AI ब्रेन इस तरह के हमलों को भी बड़ी आसानी से मैनेज कर पाएगा। वो हर ड्रोन को अलग अलग ट्रैक करेगा और उन्हें एक एक करके चुन चुन कर खत्म कर देगा। चलिए अब देखते हैं कि दुनिया में कौन इस रेस में कहां खड़ा है। दुनिया में कई देश इस तरह के मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहे हैं। अमेरिका का पैसिफिक डिफेंस नेटवर्क PDN इसी तरह का एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो वो अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर चलाता है। इसके अलावा अमेरिका ने थैड और पैट्रियट जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को जोड़कर एक मजबूत सुरक्षा घेरा बनाया है। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम दुनिया का सबसे कामयाब शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम माना जाता है, लेकिन इजराइल ने इसे डेविड्स स्लिंग और एरो जैसे सिस्टम्स के साथ जोड़कर एक मल्टी लेयर्ड सुरक्षा कवच तैयार किया है। रूस ने S-400 के बाद अब S-500 प्रोमेथियस सिस्टम विकसित कर लिया है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों और सैटेलाइट्स को भी मार गिराने का दम रखता है। भारत का मिशन सुदर्शन चक्र इन सभी से प्रेरणा जरूर लेता है, लेकिन यह पूरी तरह से भारत की अपनी जरूरतों, अपने दुश्मनों की चाल और अपने जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से बनाया जा रहा है। किसी की कॉपी नहीं, बल्कि एक ओरिजिनल मास्टरपीस होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, ये मिशन कब तक पूरा होगा और क्या वाकई इसके बाद भारत दुनिया का सबसे सुरक्षित देश बन जाएगा? दोस्तों, भारत के दुश्मनों का काल कहे जा रहे मिशन सुदर्शन चक्र पर काम पूरी रफ्तार से शुरू हो चुका है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस मिशन का एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दिया गया और उसके बाद एक हाई लेवल कमेटी बना दी गई है जो इसके फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन की योजना बनाएगी। ये कोई सपना नहीं, ये हकीकत में बदल रहा है। पहले फेज में देश के सबसे सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक सेंटर्स
जैसे कि हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इसरो के लॉन्च पैड्स, संसद भवन और महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस इस सुरक्षा कवच के दायरे में लाए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा और महंगा प्रोजेक्ट है, लेकिन सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जब बात राष्ट्र की सुरक्षा की हो तो बजट की कोई सीमा नहीं होती। अगले 5 से 10 सालों में हम इस मिशन को जमीनी हकीकत में बदलते हुए देखेंगे। हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स और हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स दिन रात इस सपने को सच करने में जुटे हैं। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो 2035 तक भारत के पास एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच होगा जो दुनिया की किसी भी सुपर पावर के पास नहीं होगा। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों, ये भारत की नई सोच का, नए आत्मविश्वास का प्रतीक है। ये सोच है, हमला होने का इंतजार मत करो, पहले से तैयार रहो। ये सोच है, दूसरों पर नहीं अपनी ताकत पर भरोसा करो। ये सोच है, हर चुनौती को एक अवसर में बदलो। मिशन सुदर्शन चक्र भारत को एक ऐसे राष्ट्र में बदल देगा जो सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करेगा, बल्कि आसमान से आने वाले हर उस खतरे को भी निष्क्रिय कर देगा जो अभी शायद पैदा भी नहीं हुआ है। ये नए भारत का दम है, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का अभिमान है। क्या आपको लगता है कि मिशन सुदर्शन चक्र भारत को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश बना देगा और इसके बाद कोई भी दुश्मन देश भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर पूरे देश को अपना जोश दिखाइए। जय हिंद।